बहुत अच्छा उपाय है जो मैं आपको दूंगी बचने के लिए। कोई भी नकारात्मकता से, किसी भी चीज से बचना है तो आप किसी गुरु के पास जाएं और उनसे उनका सिद्ध किया हुआ मंत्र दीक्षा ले लें। सबसे अच्छी रेमेडी है, मतलब समझ लो कि जो मंत्र गुरु ने सिद्ध करा है उनसे गुरु मंत्र ले ले और फिर पुरुषार्थ अपना लगाए। देखिए लोग सोचते हैं ना, लोग गुरु के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, दो दो हमें कुछ दो, खुद कुछ नहीं करना चाहते। आपको कुछ करना ही नहीं है, गुरु जी ने आपको मंत्र दिया है, आपको समझ लो संजीवनी मिल गई है। अब आपने उस मंत्र को जाप करना है। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप कितना जाप करते हैं, तो आपको मंत्र जाप करना है। दोस्तों सनातन परंपरा में कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने अपन दियो बताए। मतलब गुरु ही सबसे पहले है। ये भगवान ने कहा मैं भी बाद में हूँ, पहले गुरु है। तो आप गुरु मतलब जो आपको सिखा रहे हैं। तो दोस्तों इस पर एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक बार विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी ने कहा कि हम पृथ्वी लोक पर जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं। तो उन्होंने अपनी एक झोपड़ी बनाई जंगल में और वो वहां रहने लगे। लेकिन नारद रहने देना, तो नारद पता लगाते लगाते नारायण जी का वहीं पहुंच गए। तो नारद बैठे वहां, जो अंदर झोपड़ी थी उसमें नारद को बिठाया उन्होंने, सब कुछ हुआ। लेकिन जैसे ही नारद बाहर निकले तो विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि सुनो प्रिय, जहाँ पर ये नारद जी बैठे थे यहाँ पर गाय के गोबर से लीप लेना ताकि हमारा घर शुद्ध हो जाए। नारद ने पीछे से, क्योंकि नारद जी हैं उन्होंने पीछे से कान लगा रखे थे, तो उन्होंने सुन लिया। उन्होंने फिर भगवान से प्रश्न किया कि ये तो गलत बात है, मैंने कौन सा आपकी झोपड़ी को अशुद्ध किया था जो आपने बोला कि मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहां पर लीप लेना। तो भगवान ने कहा कि नारद इसलिए क्योंकि तुम निगुरे हो, तुम्हारा कोई गुरु नहीं है। उसने कहा प्रभु मुझे क्या गुरु की जरूरत है, मैं तो देव गुरु हूँ, मैं तो देवताओं का गुरु हूँ, तो मुझे क्या गुरु की जरूरत है। तो भगवान ने कहा कि नहीं, जिसका गुरु नहीं है वो अशुद्ध है, समझ लो। इसलिए तुम जाओ और किसी को गुरु बनाओ, जो भी तुम्हें सबसे पहले मिलेगा रास्ते में जाते हुए, तो उसको तुम गुरु बना लेना। तो नारद जा रहा था तो रास्ते में नारद को एक मछुआरा मिला नदी के किनारे। नारद ने कहा, मछुआरे इसको देखा तो नारद ने कहा ये मछुआरा तो अनपढ़ है, इसको तो कुछ नहीं आता, इसको क्या गुरु बनाऊं मैं, गुरु को थोड़ी जानकारी तो चाहिए। वो वापस विष्णु भगवान जी के पास आया और बोला प्रभु नहीं नहीं, अब मेरे से वो मछुआरा तो मेरे गुरु बनने लायक ही नहीं है, उसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो भगवान को फिर बुरा लगा। भगवान ने कहा तुम कौन होते हो ये जानने वाले कि उसको कुछ आता नहीं है कि क्या है, तुम पहले उसको गुरु का सम्मान दो, तुम उसको गुरु बनाओ। तो वो फिर नारद गया, नारद ने मछुआरे से कहा कि क्या आप मेरे गुरु बनेंगे। तो मछुआरे ने कहा मैं तो बहुत ही सरल और मुझे कुछ आता भी नहीं है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, लेकिन आप कह रहे हो तो ठीक है, मैं आपके गुरु बनने को तैयार हूँ। फिर उसके बाद नारद आ गए। अगली बार उन्होंने बोला कि फिर नारद फिर विष्णु भगवान के पास आया तो पता नहीं, उन्होंने बोला अरे, विष्णु भगवान जी से बोला कि उसको तो कुछ आता ही नहीं है, वो तो अनपढ़ है, आपके कहने से मैंने उसको गुरु बना दिया, उसको कोई जानकारी नहीं है। तो विष्णु भगवान को बहुत गुस्सा नारद पे आया। विष्णु भगवान ने कहा जाओ तुम 84 लाख योनियों में घूमो, और उनको वो दे दिया, श्राप दे दिया। अब श्राप से मुक्ति के लिए फिर उसने भगवान से प्रार्थना की, नारद जी ने, कि भगवान मुझे श्राप से मुक्ति के लिए कोई रास्ता बताओ। तो भगवान ने कहा मैं नहीं, तुम्हारा गुरु बताएगा, अपने गुरु के पास जाओ। वापस नारद अपने गुरु के पास चले गए। तो गुरु के पास जब वो गए तो मछुआरे ने कहा कि प्रभु बहुत, मैं तो वैसे भी अनजान हूँ, अनपढ़ हूँ, लेकिन मैं आपको कहता हूँ कि भगवान से कहिए कि 84 लाख योनियों को इंकित तो कर दो, आप कहीं पर बताओ तो सही कौन कौन सी योनि है, उनको इंकित करो आप। और फिर जैसे ही भगवान इंकित कर देंगे आप फटाफट उन सारी योनियों में जाकर के वापस आ जाओ। तो ऐसे करो। तो फिर नारद जी को सोल्यूशन मिल गया। नारद जी फिर गए विष्णु भगवान के पास कि भगवान आप 84 लाख योनियों को इंकित कर दो, तो फिर मैं पूरी योनियां अब उनमें जाऊंगा। तो इस तरह से विष्णु भगवान ने 84 लाख योनियों को इंकित कर दिया कि ये योनियां हैं। और अपने तप बल से नारद जी फटाफट उन योनियों में गए और फटाफट से 84 लाख योनियों से मुक्त हो गए। तो दोस्तों ये कहानी सिखाती है कि आपको निगुरा नहीं रहना है, आपको गुरु जरूर होने चाहिए। और यहाँ तक कि जो भी आपको छोटी छोटी चीजें भी
जीवन में सिखाते हैं ना, उनको गुरु का सम्मान दें ताकि आपको आगे भी अच्छे अच्छे गुरु मिलते रहें। तो इसलिए अपने भीतर उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेम रखें, उनके लिए सम्मान रखें कि इन्होंने मुझे कुछ सिखाया है तो ये मेरे गुरु हैं। तो समझ लीजिए आपके आगे और अच्छे अच्छे गुरु मिलेंगे। तो इस तरह से जिन गुरु ने अपना मंत्र सिद्ध करा हो उनसे मंत्र दीक्षा ले लें, और फिर आपके हाथ में है कि आप उस मंत्र को कितना जपते हो। समझ लो आपके पास चाबी आ गई, अब खोलो ताला और जाओ अंदर, सब कुछ है आपके पास। तो दोस्तों इस तरह से अपने आप को ही आप, अपने आप से ही आप उन चीज़ों से दूर कर सकते हो जो आपके साथ नकारात्मकता कर रहे हैं, यानी कि तंत्र प्रयोग कर रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा है कि तंत्र प्रयोग भी होता है, नजर दोष भी होता है, सब कुछ होता है। क्यों? क्योंकि ये सारा खेल एनर्जी का है। तो ऊर्जा ही आपको नुकसान पहुंचाएगी और ऊर्जा ही आपको बहुत कुछ दे देगी। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगा आप कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।